Hello everyone. In this video, we are going to take the last two scientific techniques that are given by Taylor. ये दो टेक्निक्स हैं जैसे द सेकेंड लास्ट इज द डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जिसका हमने जिक्र उसके कंट्रीब्यूशन में भी एक पॉइंट में किया था. दिस इज द डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. इस टेक्निक के ऊपर कई बार सेपरेट एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो क्या है? different rates to the different type of workers. तो जो मेन चीज है वो वहां पे रेट्स की है कि जो हम वर्कर्स को वेजेस दे रहे हैं, जो रेट्स दे रहे हैं, इट विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स. डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स से यहाँ हमारा क्या मीनिंग है? यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स से मीनिंग है जो हमने टाइम स्टडी में किया था. वन इज द एवरेज वर्कर. एवरेज वर्कर कौन है? जो टारगेट को अचीव कर रहे हैं. सेकेंड टाइप इज इनएफिशिएंट वर्कर, जो टारगेट को अचीव नहीं कर पाता. ओके. एंड द थर्ड इज एफिशिएंट वर्कर्स, जो टारगेट से भी ज्यादा अचीव कर रहे हैं, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो वो टेलर यहाँ पे ये कहता है कि हम ये डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स को, एवरेज, इनएफिशिएंट और एफिशिएंट वर्कर्स को, तीनों को डिफरेंट रेट से वेजेस देंगे. इनका रेट ही डिफरेंट कर देना. यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि रेट डिफरेंट होगा हमारा. जैसे ऐसे नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल हमने 10 यूनिट्स का टारगेट सेट किया था और हमने 10 रुपीज पर यूनिट देने हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 10 किसी ने 10 प्रोड्यूस किया तो उसे 100 रुपीज दे दिए, किसी ने 9 प्रोड्यूस किया तो उसे 90 दे दिए, किसी ने 11 प्रोड्यूस किया तो उसे 110 दे दिए. ये गलती नहीं करनी, क्योंकि यही गलती जनरली बच्चे कर देते हैं और पूरा सिस्टम गलत हो जाती है, पूरी टेक्निक गलत हो जाती है. हमारे यहाँ पे जो मेन चीज है वो है रेट. रेट ही डिफरेंट हो गई. आइदर दे आर द एवरेज और इनएफिशिएंट और एफिशिएंट. रेट से डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल टारगेट इज सेट ऑफ 10 यूनिट्स और उस 10 यूनिट्स के लिए क्या वेज रेट हमने डिसाइड कर दिया? दैट इज 10 रुपीज पर यूनिट. मतलब अगर आपने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए तो आपको पर यूनिट के 10 रुपीज मिलेंगे. तो वो हो गया हमारा एवरेज वर्कर. एवरेज वर्कर को फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट्स उसने प्रोड्यूस किए, हमने 10 रुपीज डिसाइड किए थे, उसकी हमने यहाँ पर निकाली टोटल वेजेस कितनी आ गई? 100 रुपीज. ओके. अब यहाँ से थोड़ा सा पॉइंट अलग हो जाता है बेटा. अब उसके बाद देखो, कोई हमारा वर्कर है जिसने अपना टारगेट ही अचीव नहीं किया, उसने सिर्फ 9 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो अब उसको हम 10 रुपीज से नहीं दे सकते. उसका रेट ही डिफरेंट है और वो रेट एवरेज रेट से कम होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एवरेज रेट 10 रुपीज रखा था तो अब यहाँ पे हम 8 रुपीज रखेंगे जो एवरेज रेट से कम होगा. ओके. तो 9 का क्या हो गया हमारा? उसकी वेजेस कितनी हो जाएंगी? जो इनएफिशिएंट है उसको हम करेंगे 9 यूनिट्स को हम 8 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे. रेट ही डिफरेंट है तो उसके हो गए 72. लोअर रेट है वो एवरेज रेट से. और अगर हम कहें कि एफिशिएंट वर्कर है, एफिशिएंट कितना प्रोड्यूस करेगा? मोर देन 10 यूनिट्स. उसने 11 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम उसको ज्यादा रेट से देंगे विद द हायर रेट. एवरेज रेट थी 10, लेकिन अब हम 10 नहीं देंगे उसको, 10 से हायर रेट है और वो हमने डिसाइड की है 12 रुपीज. तो उसकी वेजेस कितनी आ जाएंगी? वो आएंगी 132 रुपीज. तो ये है हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. उसमें हम क्या कह रहे हैं? दैट द डिफरेंट रेट शुड बी देयर फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स. और ये डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कर्स हैं हमारे एवरेज, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स. और इनके लिए ये डिफरेंट रेट कौन सी हैं? एक है हमारी एवरेज रेट, एक है लोअर रेट और एक है हायर रेट. इसके हिसाब से हमने सबकी जो वेजेस हैं वो टोटल कैलकुलेट कर ली. अब इसके साथ एक चीज और साथ साथ वो ये है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. ड्रॉ अ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम फॉर अ शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फॉर एनीथिंग. ठीक है, एक एग्जांपल दिया मैंने शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का. तो उसमें आपको कुछ नहीं करना. उसमें जहां पे आपने 10 यूनिट्स लिखा है आप लिख दीजिए 10 शर्ट्स. रेट विल बी 10 रुपीज पर शर्ट, 100 रुपीज पर शर्ट. यूनिट की जगह आप यहाँ 10 शर्ट्स कर देंगे. बस वही आपकी पूरी एक तरह से डिफरेंशियल पीस वेज प्लान बन जाएगी.
ओके, तो अब इसके बाद इसके एडवांटेज क्या होंगे डिफरेंशियल पीस विड्थ सिस्टम। सबसे पहले एक और क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर द वर्कर्स, विच साइंटिफिक टेक्निक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर द वर्कर्स। वो डिफरेंशियल पीस विड्थ सिस्टम है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है। क्यों है? क्योंकि इससे जो हमारा इनएफिशिएंट वर्कर है वो एवरेज वर्कर बनने की कोशिश करता है। ही ऑलवेज ट्राई टू पुट मोर एफर्ट्स सो दैट ही कैन कम इन द कैटेगरी ऑफ द एवरेज वर्कर्स। जो एवरेज है वो एवरेज एफिशिएंट में आने की कोशिश करता है सो दैट ही कैन गेट द वेजेस फ्रॉम द विद द हायर रेट्स। और जो एफिशिएंट वर्कर्स हैं they try to be in the category of the efficient itself so that always they can enjoy the higher wages। means average efficient होने की कोशिश करता है, inefficient average होने की कोशिश करता है, and efficient wants that he should always be there in the same category, efficient category, so that the wages can be given to him with the increased rates, with the higher rates। ठीक है, so that's why it is known as the strongest motivator, strongest scientific technique that is applied in the organization। and the second advantage that is very visible, very clear, that the production will increase because everyone is trying to give the maximum efficiency, everyone is trying to increase the production on their own level। okay, so this is the differential piece weight system। जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है दैट इज द डिफरेंट रेट्स। रेट्स जो हैं वेजेस नहीं डिफरेंट है, हमारी इसमें रेट्स डिफरेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं लास्ट हमारे साइंटिफिक टेक्निक की। ये सबसे ज्यादा सिंपल है जी। इसी तरह का आपने एक उसमें प्रिंसिपल्स में भी टेलर्स के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स में भी कर लिया था, दैट इज द मेंटल रेवोल्यूशन। व्हाट इज द मेंटल रेवोल्यूशन? एज द नेम इज टेलिंग, चेंज ऑफ एटीट्यूड। चेंज ऑफ एटीट्यूड किस किस का चाहिए? अगेन आई एम टेलिंग द सेम थिंग, रिपीटिंग सेम थिंग। टू ग्रुप्स आर देयर, वन इज द मैनेजर एंड द सेकंड वन इज द वर्कर्स। द चेंज ऑफ एटीट्यूड शुड बी देयर towards each other। The managers think that the workers will always grumble, they will always try to shirk work, they will never try to give their best to the organization, and the workers will think that the managers are doing nothing, they are just putting the task on us, they are just enjoying they are having a lot of liberty। so that of attitude should not be there between the workers and management। this attitude has to be changed। what should be there between these two groups? Cooperation should be there, no feeling of suspect should be there, they should realize the importance of each other, that is the mental revolution। they should have a positive attitude towards each other, feel positive about each other, so that is the mental revolution। क्या क्या इसमें हमने कर लिया? attitude should be positive, they should know the importance of each other, they should cooperate with each other, and they should not suspect on each other, that is the mental revolution। so we have done total 5 scientific techniques that are given by Taylor। उसमें से जो एक चीज फर्स्ट हमने की थी फंक्शनल फॉर्मैनशिप, ठीक है। उसके बाद हमने जो मेन चीज की थी वर्क स्टडी में, वर्क स्टडी में हमने 4 डिफरेंट की थी। 4 स्टडीज को हमने उसमें किया था, फैटिग स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी और टाइम स्टडी। वो वर्क स्टडी में हमारे आ गए थे। उसके बाद हमारी डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम भी हमने एक की है और किया है एक मेंटल रेवोल्यूशन। ओके, तो हमने ये 5 टेक्निक्स टोटल की है, दैट इज गिवन बाय टेलर। सो दैट्स एनफ। ये वीडियो अब हमारी पूरी साइंटिफिक टेक्निक्स को कवर कर रही है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक सम अदर टॉपिक। ओके, थैंक यू।